नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसा कि बीते कुछ दिनों पहले हमने जो है एक पोंजी स्कीम से जुड़ी खबर चलाई थी, जिसपे कुछ दर्शकों ने हमसे फोन करके ये कहा कि थोड़ा सा इसको डिटेल में बताने के लिए। तो अपने दर्शकों की डिमांड पर आज की हम ये खबर बना रहे हैं। और जैसा कि दर्शकों ने बोला था कि भाई बहुत से लोग जो हैं अपने भविष्य के लिए निवेश करते रहते हैं, लेकिन इसमें पूंजी स्कीमें क्या हैं और कम समय में जो दुगना का लालच क्या है, ये वाकई सही है या नहीं है। तो अपने दर्शकों को आज की खबर में हम उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन यदि आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, तभी जो है आपको ये चीजें समझ में आएगी। और इसके लिए पूरी खबर अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि निवेश की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में कई सवाल उठते हैं कि भाई हम अपना निवेश कहां करें। कुछ लोग सोने में निवेश करते हैं, कुछ लोग चांदी में निवेश करते हैं, कुछ लोग जो है फ्लैट्स वगैरह लेते हैं और कुछ लोग जमीन वगैरह लेते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो मामले चल रहे हैं, ये पूरे जो है प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे जो है देश में ऐसे मामले चल रहे हैं। और इससे संबंधित कई जगह लोग जो है ठगी का शिकार भी हुए हैं, लोगों को जमीनें भी नहीं मिली हैं, उनकी गाड़ी कमाई भी डूब गई है। इसलिए हम ये खबर अपने दर्शकों के लिए और एक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से चला रहे हैं। हमारी एक छोटी सी ये कोशिश है। इस खबर को एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आपको ये पता है कि भाई देखिए, सोना भी बन सकता है, सोना जो है बनाया भी जा सकता है, और सोने जो है घटता बढ़ता भी रहे। निवेश के लिए सोना में निवेश एक अच्छी सलाह मानी जाती है, लेकिन सोने का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। इस नाते सबसे सुरक्षित जो निवेश माना जाता है वो जमीन का माना जाता है। लेकिन जमीन में यदि आप निवेश करते हैं तो बिल्कुल निवेश करिए, लेकिन जो 2 महीने 3 महीने या 6 महीने में दोगुने के नाम पे जो आप पैसे दे रहे हैं वो गलत है। कैसे गलत है, इसकी हम छोटा सा एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। उदाहरण के लिए ये मान के चलिए कि अगर कोई कॉलोनाइजर या कोई डेवलपर या कोई रियल एस्टेट वाला बंदा आपसे मिलता है, ये कहता है कि भाई हम जो है आपके पैसे 6 महीने या 3 महीने में, जब भी जितने समय में बोले कि 3 महीने या 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का टाइम लिया जाता है पैसे डबल करने के लिए। तो यदि वो आपसे बोलता है तो उदाहरण के तौर पे ये पकड़ के चलिए, आप इस चीज को मान के चलिए कि यदि उसका जो प्रोजेक्ट है अगर वो 5 एकड़ में है, अगर उसका प्रोजेक्ट 5 एकड़ में है, तो उस जमीन का 35 से 40% जो रोड है, पार्क है और जो सामुदायिक जो सुविधाएं होती हैं उसमें चला जाना है। यानी कि अगर उसका 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है तो कम से कम उसका 40% यानी कि 200 डिसमिल जमीन उसकी चली जाएगी। अब इस कैसे होता है, इसको थोड़ा सा आंकड़ों में समझते हैं। 1 एकड़ में 100 डिसमिल होते हैं, 1 एकड़ में 100 डिसमिल होते हैं, तो ये समझ के चलिए कि 5 एकड़ में 500 डिसमिल जमीन होगी। अब 500 डिसमिल अगर जमीन है तो इसका 40 जो प्रतिशत होगा, 40% यानी कि 200 डिसमिल जमीन आपकी जो है रोड में, पार्क में और बाकी चीजों में चली जाएगी। क्योंकि जो मानक है, मानक के हिसाब से जो फ्रंट है कॉलोनी का वो कम से कम 40 फीट का होना चाहिए और अंदर की जो सड़क है वो 30 फीट रोड की होनी चाहिए, और बाकी पार्क वगैरह का जैसे लमसम 40% चला जाना है। बाकी बचा कितना, 300 डिसमिल। अब 300 डिसमिल की जो है वो अगर जो आपका कॉलोनाइजर है, अगर उसने 1 लाख रुपए डिसमिल के हिसाब से अगर वो जमीन खरीदी है तो 40% जमीन जाने के बाद उस जमीन की कीमत तुरंत बढ़ के 1,40,000 रुपए की हो जाती है। यानी कि 40% जो वो कॉलोनाइजर है उसका तुरंत में जो है नुकसान है। फायदा तो बहुत दूर की बात है, पहले वो नुकसान से शुरू करेगा। अब आपको ये बताते चलें कि 1 डिसमिल में 435.6 वर्ग फुट, जिसे लोग स्क्वायर फुट कहते हैं, में जमीन होती है। यानी कि 1 डिसमिल में सिर्फ 435.6 वर्ग फुट ही जमीन होगी। अब अगर 1 डिसमिल जमीन अगर कॉलोनाइजर ने 1 लाख रुपए के ली है तो उस समय उसका रेट 229.56 रुपए स्क्वायर फीट पड़ेगा। लेकिन जब ये 35 से 40%, जब ये जो जमीन जो है आपकी रोड वगैरह में चली जाती है तो उसी जमीन की कीमत तुरंत 321.39 स्क्वायर फीट बिल्डर को पड़ जाती है। यानी कि जो 1 लाख रुपए में उसने ली थी, जो उसको स्क्वायर फीट में ही आपको जमीन बेचेगा, डिसमिल के हिसाब से तो आपको बेचेगा नहीं। तो जो जमीन उसने 1 लाख रुपए की जब ली थी उसको 229.56 की पड़ी। रोड काटने के बाद और बाकी चीजें निकालने के बाद सीधे सीधे तुरंत तो 321.39 के आसपास
पड़ती है। अगर ये 1 लाख रुपए डिसमिल के हिसाब से है तो अगर ये आंकड़ा 1.5 लाख या 2 लाख रुपए पे डिसमिल जाता है, अगर ये 2 लाख का जाता है तो इसको आप जस्ट दुगना कर सकते हैं। यानी कि जो तुरंत अंतर आता है वो 91 रुपया 83 पैसा पर स्क्वायर फीट जो है लॉस है उस कॉलोनाइजर और डेवलपर का। यानी कि उसके पास बचा कितना, सिर्फ 60% उसके पास जमीन है। अब 60% का अगर हम 5 गुना करेंगे तब वो होगा 300 यानी कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना, यानी कि जब हम 5 गुना करेंगे तब वो जो है 3 गुना होगा और 3 गुना के बाद तब आपको कोई डबल दे सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं बना है जिसमें कि कोई जमीन 5 महीने या 6 महीने में 5 गुना हो जाए। यदि कोई इतना पैसा कमाएगा वो भी 5 गुना हम तब कह रहे हैं जब उसको 3 गुना मिलेगा और उसके बाद आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। यकीन मानिए कि ऐसी जमीनों पे अगर आप निवेश करते हैं तो जमीन डूब जाएगी, क्योंकि जमीन जब कोई काश्तकार किसी भी डेवलपर को देता है तो वो उसको पूरी की पूरी जमीन देता है। रोड, सड़क, नाली जो भी है वो कॉलोनाइजर उस जमीन में से ही काट के देता है और वो जमीन का नुकसान है और उस नुकसान की भरपाई बाकी बची हुई जमीन से ही की जाती है। अगर उसका लेआउट पास नहीं है तो आने वाले समय में उस लेआउट को पास कराने की जिम्मेदारी, नक्शा पास कराने की जिम्मेदारी भी जिसने वहां पे निवेश किया है उसी की होगी, वो कॉलोनाइजर्स की जिम्मेदारी नहीं होगी। और यदि भविष्य में कभी कोई भी रेरा या फिर अगर आप गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहते हैं तो जीडीए है, लखनऊ में रहते हैं तो आपका केडीए है और लखनऊ में अगर रहते हैं तो आपका एलडीए है। यानी कि हर शहर का अपना एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यानी कि अगर गोरखपुर में रहते हैं तो जीडीए यानी कि गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसके अंतर्गत लोगों के नक्शे पास होते हैं। अगर लेआउट आपका पास नहीं है तो आपको मकान बनाने में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर किसी भी कॉलोनाइजर्स के पास या डेवलपर्स के पास आप जा रहे हैं तो सबसे पहले ये पूछें कि उसका लेआउट पास है या नहीं है और उसका जो ये प्लान है कॉलोनी बसाने का या सिटी बसाने का, जिसे कुछ लोग सिटी का भी नाम देते हैं, वो रेरा से अप्रूव्ड है कि नहीं है। यदि नहीं है तो ऐसे लोगों में अगर पैसे आप निवेश कर रहे हैं तो यकीन मानिए जो भविष्य के लिए आप पैसे निवेश करने जा रहे हैं वो पैसे आपके डूब सकते हैं। और ये खबर किसी एक शहर की नहीं है, पूरे देश की है और हर जिले की है। इसलिए अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई को निवेश करने से पहले एक बार उसकी सारी कानूनी जांच परख भी कर लेना आवश्यक है। अपने दर्शकों की डिमांड पर हमने ये खबर चलाई है जो जमीन में निवेश कर रहे हैं और हमारी जांच में ये पाया गया, ये जो फैक्ट चेक है कि पैसे 6 महीने में आपके डबल हो सकते हैं, ये कहीं से भी सही नहीं। निवेश के लिए आप पैसे, निवेश के नाम पे आप पैसे निवेश कर सकते हैं जमीन पे, लेकिन 6 महीने में डबल यदि कोई कहता है या किसी और नाम पे, किसी और नाम से अगर आपसे पैसे लेता है और गारंटी के तौर पे आपको अगर जमीन देता है और कहता है भाई 6 महीने में पैसे डबल हो जाएंगे, अगर नहीं होते हैं तो आप अपना पैसा जो है हमको वापस दे दीजिएगा, जमीन हमको वापस दे दीजिएगा, बदले में आपका पैसा आपको वापस कर देंगे, ये पूरी तरीके से भ्रामक है। और ऐसे भ्रामक विज्ञापनों, ऐसे भ्रामक लोगों से दूरी बना के रखें, अन्यथा आपकी गाढ़ी मेहनत के कमाई के पैसे डूब सकते हैं। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर आपके किसी परिचित की गाढ़ी मेहनत की कमाई बचा सके। कल मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।